बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अमेरिका से यूसुफ आपका अपना प्रोग्राम लाइव विद खबर यूसुफ भी आपके खिदमत में सलाम करता है और सबको वेलकम का शो भी करते हैं। हम तीन बड़े महासों पर बात करेंगे। खलीजी खिते में ईरान, अमेरिका और इसराइल की खुली लड़ाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी खुली जंग और पसे पर्दा भारत और इसराइल का बढ़ता हुआ असरात। गल्फ जो है, ईरान, अमेरिका और इसराइल, हालिया इसराइली अमेरिका हमला, ईरान का जवाबी मिसाइल फायर, खलीजी ममालिक में अड्डों पर हमला वगैरह। फोकस खलीजी जो है अरब रियासतों के अंदर बेसिस, ईरान के मुश्तरका दुश्मन वाली और ऑयल रूट्स और ओवरसीज पाकिस्तान पे असरात क्या हो सकते हैं। 18 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान में फौजी और हुकूमती हदफ पर मुश्तरका हमला किया। मकसद जो है वो ईरान की मिलिट्री और मिसाइल सलाहियतें कम करना, रजीम चेंज का जो दबाव है वो बढ़ाना। जवाब में ईरान ने खलीज में मौजूद अमेरिकी और इसराइली जो हदफ थे, टारगेट थे, उन पर मिसाइल बरसाए, जिनमें कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई वगैरह के अंदर बेसिस भी टारगेट हो। गल्फ में लाखों पाकिस्तानी मजदूर और प्रोफेशनल्स हैं। अगर जंग लंबी हो गई तो रोजगार, तरसीलात ज़र, तेल की कीमतें सब मुतासर होंगी। खलीज की मौजूदा जंग सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान नहीं, ये दरअसल पूरे खिते को अपनी लपेट में लेने वाली कशमकश है, जिसमें अमेरिका के फौजी अड्डे, अरब बादशाहतें और आलमी तेल मार्केट सब शामिल हैं। अगर ये कशीदगी खुली जंग में बदल गई तो सबसे बड़ा झटका मईशत को लगेगा और पाकिस्तान जैसी दरामदी जो है मईशत के लिए ये एक बहुत ही बड़ा शॉक हो। अगर ये कशीदगी खुली जंग में बदल गई तो सबसे बड़ा झटका, जो बता रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए एक शॉक हो सकता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान इरफान जो ओपन वार 21 फरवरी के बाद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों, नन्हेगवार, पतिंगा, खवास और फिर बाद में काबल, कंदार में हमले किए। दावा यह है कि टीटीपी और दाश कैंपों को निशाना बनाया। जवाब में अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट और फौजी तनसीबात पर हमले किए। दोनों तरफ भारी जानी नुकसान के दावे। दफाई वजीर खारजा जो है, वजीर दफा पाकिस्तान के, उन्होंने इस जंग को एक ओपन वार कहा है। अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों का मलबा अफगानिस्तान पर डाला है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जा रही। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि टीटीपी यहाँ से ऑपरेट कर रही है, सरहद पार से हमलों का बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, इसलिए टारगेट जो है उन पे हम जो अटैक करेंगे। अब हम तीन ज़ावियों से बात करेंगे। एक तो है सिक्योरिटी। एक तरफ पाकिस्तान जो है कहता है कि हम अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अपनी खुद मुख्तारी पर हमला समझ रहा है। नतीजा ये कि डीप ओपन वार की कफियत पैदा। अगर ये कशीदगी कंट्रोल ना हुई तो ना सिर्फ ट्रिवेट लाइन के दोनों तरफ दहशतगर्द ग्रोहों को स्पेस मिलेगी, बल्कि चीन, वसी एशिया, हत्ता के खलीज तक पूरा कॉरिडोर जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। सरहदी इलाकों में आम लोगों की जिंदगी तबाह हो रही हैं, तिजारत, तालीम और सेहत की सहूलतें सब मुतासर हो रही है। लेकिन टीवी पर सिर्फ जीत और नुकसान के नंबर चल रहे हैं, इंसान कहीं गुम हो गया है। अब यह है कि भारत और इसराइल का इसमें किरदार है। जहां आपको दो चीजें अलग देखनी पड़ेगी। मौजूदा सरकारी ओपन डिप्लोमेसी और मिलिट्री कॉर्पोरेशन और सोशल मीडिया पर चलने वाली मुबालगाई जाली वीडियोस वगैरह जो है अफगानिस्तान में जो है भारत का जो है इंटरेस्ट जो है, भारत की अफगानिस्तान में रवायती दिलचस्पी, प्रोजेक्ट्स, तालिबान से पहले की हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुकात, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डेप्थ का काउंटर्स, तालिबान के लिए आने वाले भी भारत ने मुकम्मल बाइकाट नहीं किया, बल्कि महदूद सफारती मौजूदगी और इंसानी इमदाद के जरिए अपनी जगह बनाने रखने की कोशिश की है। भारत
ہمیشہ افغانستان کو پاک ایک اسٹریٹجک کارڈ کے طور پر دیکھتا رہا ہے، چاہے وہ شمالی اتحاد کا یا آج کا طالبان دور۔ فرق صرف طریقہ کار کا ہے، اسٹریٹجک سوچ تقریباً وہی ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ بھارت اور اسرائیل دونوں خطے میں اپنی اسٹریٹجک جگہ بنائے رکھنے کے لیے افغانستان کو ایک چیس بورڈ کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں ہر وائرل ویڈیو اور بیان کو تصدیق کیے بغیر سچ نہیں مان لینا چاہیے، خاص طور پر جب ڈیپ فیک ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے۔ پاکستان کے لیے راستہ کیا ہے؟ سفارتکاری اور امن۔ پاکستان کے لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہے، خلیج کی جنگ ہو یا افغانستان کا بحران، دونوں میں امن اور مذاکرت کی پالیسی کو لیڈ کریں، نہ کہ ہر محاذ پر فرنٹ لائن جنگ کا حصہ بننے کی کوشش کریں۔ جب تک ملک کے اندر سیاسی، معاشی اور سیکورٹی استحکام نہیں ہوگا، ہر بیرونی جنگ ہمیں اندر سے کمزور کرے گی، مضبوط نہیں۔ عوام اور میڈیا کا فرض ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جو ہے نیریٹو کی آنی تقلید کرنے کی بجائے حقائق، اشباع اور اصل سٹیک ہولڈرز کے بیانات کو دیکھیں، خاص طور پر جب بھارت اور اسرائیل جیسے حساس ناموں کی۔ آخر میں ہمارا پیغام یہی ہے کہ خلیج کی جنگ ہو یا افغانستان کی جنگ ہو یا بھارت اور اسرائیل کی خفیہ چالیں ہوں، پاکستان کو اپنے ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے ایک باوقار، خود مختار اور امن پر مبنی خارجہ پالیسی اختیار کرنا ہوگی۔ جنگیں کبھی بھی جو ہے سستی نہیں ہوتی، قیمت ہمیشہ عوام کے خون اور معیشت کے زوال سے ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خطے کو امن، انصاف اور استحکام عطا فرمائے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خاور یوسف، اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔